वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और आज के एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कहानी उसके बारे में, जिसमें टेस्ला ने अपनी मॉडल वाई का नया वाला वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो कि थोड़ा ज्यादा अलग सा लग रहा है, इतना कुछ खास लग नहीं रहा। साथ ही में फोर्ड अपनी एंडेवर को इंडिया में 3.0 लीटर V6 डीजल इंजन के साथ ला सकते हैं। डिफेंडर V8 का इंडिया में लॉन्च हो गया और मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी V8 कार्ड्स में से एक है, जो कि आज तक इंडिया में लॉन्च हुई है। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल एरिस्टोक्रेट बन जाओ भाई। इतने महीनों से बोल रहा हूँ, वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 300 के सब्सक्राइबर, सिर्फ 10,000 रहते हैं। सब्सक्राइब कर लो अभी, पहले जाओ सब्सक्राइब करो, लाल वाले बटन को दबाओ एंड बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो दोस्तों आज की अगर आप देखिए हमारी पहली न्यूज है कि जनवरी अभी स्टार्ट हो गया है और जनवरी के अंदर ऑलरेडी काफी सारे कार मेकर्स ने अपनी कार्स के प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। फॉर एग्जांपल टोयोटा फॉर्च्यूनर का प्राइस 50,000 रुपए से इंक्रीज हो गया है। सिट्रोन C3 का प्राइस अराउंड 17,000 रुपए से इंक्रीज हो गया है। टाटा पंच का प्राइस अराउंड 17,000 रुपए से इंक्रीज हो गया है। ऑडी की कार्स का प्राइस ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए से इंक्रीज हो गया टॉप एंड मॉडल्स के लिए। मर्सिडीज BMW वगैरह ऑलमोस्ट हर एक कार मेकर ने अपने प्राइसेस को इंडिया में इंक्रीज कर दिया है। आने वाले दिनों में ये प्राइस इंक्रीज और ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि डॉलर का रेट आपके सामने ही है दोस्तों। हर दिन हमारा जो इंडियन करेंसी है 10-15 पैसे गिरती जा रही है। वी आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन। ऑब्वियसली सारी लग्जरी कार्स बाहर से आती है, तो बाहर से आने वो USD to INR कन्वर्जन होती है। हमारी करेंसी पिटता जा रही है, तो इसलिए इन वाली कार्स के प्राइस भी बढ़ते रहने वाले आने वाले दिनों में। हो सकता है एक जो गाड़ी हमें 30 लाख की कुछ 2-3 साल पहले मिलती थी, वो 40 लाख की मिल जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू गिरते जा रही है। पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, गिरते रहने भी दो, क्योंकि जो हमारी अगली न्यूज है कि डस्टर के ऑल व्हील ड्राइव वाले वर्जन का लॉन्च होने वाला है कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इंटरनेशनल मार्केट में। इसमें अगर आपको पता नहीं तो रेनॉल्ट ने ऑलरेडी अपनी डस्टर का अनवील कर दिया था यूरोपियन मार्केट के लिए, जिसमें आपको एकदम नई लुक्स मिलती है, आपको एकदम बढ़िया बढ़िया फील मिलती है। पर इस गाड़ी का अभी तक कोई भी ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन लॉन्च नहीं हुआ, जो कि लॉन्च हो जाएगा इस साल के एंड तक, जिसमें आपको प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव तो नहीं मिलने वाला। मतलब एक तरह से इस गाड़ी का सिर्फ इंजन ही नहीं पावर करने वाला इस गाड़ी के चारों पहियों को। इसमें आपको रेयर एक्सल में इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, जो कि रेयर वाले एक्सल को पावर करेगा, और बढ़िया बढ़िया आपको 4 व्हील ड्राइव वाली कैपेबिलिटीज मिलेगी। साथ ही में आपको बढ़िया एफिशिएंसी मिलेगी। अभी इसका कुछ लॉन्च कंफर्म नहीं है, अराउंड इस साल के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और इस वाले वर्जन में आपको साथ में LPG भी मिलेगी ऑप्शन। LPG मतलब आप सिलेंडर लगा के इस वाली गाड़ी को चला सकते हैं भाई, बहुत मजे आएंगे आपको बढ़िया बढ़िया ऐसे फ्यूल एफिशिएंसी का। और इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होने वाला दोस्तों कुछ महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रेनॉल्ट की फ्लैगशिप गाड़ी होगी जो कि इंडिया में बिकेगी, तो मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बढ़िया मजे आएंगे नई वाली रेनॉल्ट डस्टर के साथ। और डस्टर में तो बढ़िया मजे आएंगे, पर जो हमारी अगली न्यूज है कि मर्सिडीज ने अपनी EQS 450 का इंडिया में लॉन्च कर दिया 1.28 करोड़ के प्राइस में एक शोरूम इंडिया, जो कि अगर आप कंपेयर करें EQS 580 से, जो कि इस गाड़ी का 7 सीटर वाला वर्जन है, उससे अराउंड 13 लाख रुपए कम है, क्योंकि उसका प्राइस है 1.41 करोड़ रुपीस का। और दोनों ही गाड़ियां मैं दोस्तों आपको पहले ही बता दूं, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। ना इनमें आपको रीसेल वैल्यू मिलेगी, ना आपको मजा मिलने वाला ज्यादा, तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आप देखें जो EQS 450 है, उसमें आपको पावर ट्रेन वाइज और आपको थोड़े बहुत फीचर वाइज डाउन ग्रेडेशन मिलते हैं एज कम्पेयर टू 580। फॉर एग्जांपल 580 में आपको 544 हॉर्स पावर मिलती है, EQS 450 में आपको 360 हॉर्स पावर मिलती है, तो ऑलमोस्ट 200 हॉर्स पावर आपको कम मिलती है 13 लाख रुपए कम के प्राइस में, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। साथ ही में EQS 580 में आपको 7 सीट्स मिलती है, इसमें आपको 5 सीट्स मिलती है, तो वो इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी जो 7 सीट्स है वो बिल्कुल भी काम की है नहीं। 5 सीटर ही वो गाड़ी इस्तेमाल होने वाली है। मेनली आपको पावर के अंदर डिफरेंस मिलता है, पर अगर आप देखें इसके बाद भी ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं है। इस गाड़ी का प्राइस अराउंड मेरे ख्याल से EQS 450 का 70 लाख का होना चाहिए, EQS 580 का अराउंड 90 लाख का होना चाहिए। इसके ऊपर ये गाड़ी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है खरीदने का। काफी लोग भाई आप में से बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर, इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर, बट इलेक्ट्रिक कार शुड बी मच मोर चीपर देन द IC इंजन काउंटर पार्ट ऑफ द सेम व्हीकल। तो जितना मर्जी आपको बढ़िया लग्जरी मिल जाए, जितना बढ़िया आपको मर्जी हॉर्स पावर मिल जाए, देन ऑल्सो डोंट बाय द EV कार एट अ प्रीमियम एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कार। अगर आपको ये आइडियोलॉजी समझ आ जाएगी, आप बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर लोगे। और प्रोग्रेस से दोस्तों अपनी अगली न्यूज के बारे में याद आ रहा है, जिसमें मर्सिडीज ने अपनी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के अंदर काफी बढ़िया प्रोग्रेस कर लिया है और अपनी G क्लास का इलेक्ट्रिक वाला वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया है G580 वाले फॉर्मेट में। इसमें आपको 4 मोटर मिलती है, जिससे कंबाइन आपको 580 हॉर्स पावर मिलती है, 1164 Nm का टॉर्क मिलता है, और इसमें आपको टैंक टर्न भी मिलता है, जिससे गाड़ी 360 डिग्री टर्न करती है। काफी दोस्तों बढ़िया मजे आते हैं। साथ ही में इस गाड़ी में आप 0 to 100 4.7 सेकंड में कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि इस गाड़ी में कोई भी आपको इलेक्ट्रिक लुक वाले बिट्स नहीं मिलते ऑलमोस्ट। सामने अगर आप देखें तो आपको वही आइकॉनिक G क्लास वाली लुक मिलती है, जिसमें आपको गोल गोल लाइटें मिलती है, बढ़िया आपको सामने बम्पर मिलता है एकदम सीधा सा आपको बॉनेट मिलता है। साइड में आपको सेम एकदम डिब्बे वाली लुक्स मिलती है। इंटीरियर में आपको एकदम सेम लुक्स मिलती है। पीछे आपको स्टेपनी में डिफरेंस मिलता है, जिसमें आपको स्क्वायर स्टेपनी मिलती है, जिसमें आप चार्जिंग पोर्ट वगैरह रख सकते हैं। बाकी उसका कोई काम नहीं है। ऑब्वियसली स्पेयर पहिया नहीं होने वाला। कुछ लोगों को लगने वाला अरे भाई इसके पीछे स्पेयर पहिया है, ऑब्वियसली भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और 3 करोड़ का इस गाड़ी का प्राइस है। और दोस्तों मुझे क्या लगता है कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिप्रिशिएट मच मोर एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीकल। तो इस गाड़ी का मान लो अभी 3 करोड़ का प्राइस है, ऑन रोड अराउंड 3.3 करोड़ की मान लो। इस गाड़ी की 1 साल बाद मान लो अगर डिप्रिसिएशन इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले फॉर्मेट में हुई और ये गाड़ी 1.8 करोड़ की आ जाए, फिर अगले साल 1.2 करोड़ की आ जाए, उसके 1.2 करोड़ के प्राइस में भाई मुझे अगर यूज्ड ये गाड़ी मिल जाए
मैं सोच सकता हूँ लेने की यार, वैसे दिक्कत नहीं यार, जी वैगन होगी मेरे पास। और मान लो अगर मैं किसी लड़की को इस गाड़ी के अंदर बैठाता हूँ, उसे नहीं पता लगने वाला कि मेरे पास नॉर्मल जी वैगन है या फिर मेरे पास इलेक्ट्रिक वाली जी वैगन है। और बढ़िया भाई, अपना रौला जम जाएगा मार्केट के अंदर। तो यार ये तो बढ़िया है भाई। प्लीज मैं सबको कह रहा हूँ, प्लीज इस गाड़ी की बहुत गंदी रीसेल वैल्यू हो। मैं चाह रहा हूँ इस गाड़ी की गंदी रीसेल वैल्यू हो, ताकि 2 साल बाद मैं इस गाड़ी को आधे से भी कम प्राइस में लूं और बढ़िया बढ़िया दोस्तों टोरा जमाओ। काश दोस्तों ऐसा हो जाए। आई एम रियली प्रेइंग फॉर दिस। और इससे दोस्तों याद आया अगली न्यूज के बारे में कि डिफेंडर इंडिया में ऑलरेडी आपको पता है काफी बढ़िया परफॉर्म करी है, इंडिया की फ्लैगशिप गाड़ी अपने सेगमेंट की। और डिफेंडर का अगर आप देखें तो इंडिया में फिलहाल काफी रिस्ट्रिक्टेड पावर ट्रेन ऑप्शन थे। एक आपको 2 लीटर मिलता है, एक आपको 3 लीटर मिलता था और उसके ऊपर V8 वाला ऑप्शन था। अब दोस्तों अगर आप देखें लैंड रोवर की पूरी लाइनअप के अंदर, तो उनके पास 2 डिफरेंट V8 ऑप्शन है। एक है 5.0 लीटर सुपर चार्ज वाला और एक है 4.4 लीटर टर्बो चार्ज वाला। तो अब जो 4.4 लीटर वाला है वो BMW सोर्स्ड है, तो वो नया वाला इंजन है जो कि अपनी नई वाली हाई परफॉर्मेंस कार्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो इनका 5.0 लीटर सुपर चार्ज है, इनका पहले वाला V8 है पुराने वाला, जो कि काफी सालों से चलता आ रहा है और थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो अब मुझे पता नहीं क्यों लैंड रोवर ने एकदम से डिफेंडर का V8 वाला वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, कम पावर के साथ थोड़ी, पर इसका प्राइस काफी अफोर्डेबल लगती है। जिसमें अगर आप डिफेंडर 90 लेते हैं V8 ऑप्शन के साथ, तो आपको सिर्फ 1.4 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा इंडिया खर्चने पड़ेंगे और आपको प्रॉपर एक V8 गाड़ी मिल जाएगी, जिसमें आपको अराउंड 500 हॉर्स पावर मिलने वाली है। ऑब्वियसली इस गाड़ी में आपको उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली जितनी आपको 4.4 लीटर वाले में मिलेगी। आपको 0 to 100 अराउंड 5-4.5 सेकंड के आसपास का मिलने वाला है, तो इतनी कुछ ज्यादा एक्सेप्शनली बढ़िया नहीं है इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, पर आपको बढ़िया V8 की ग्राउंडिंग मिलती है। आपको बढ़िया बढ़िया इस गाड़ी के अंदर लुक्स वगैरह में कोई डिफरेंस तो नहीं मिलता, बस आपको पीछे एग्जॉस्ट मिलता है अलग से। और एकदम से भाई ऐसे लैंड रोवर ने अनाउंस कर दिया, कुछ इसकी एंटीसिपेशन भी नहीं थी और काफी मेरे ख्याल से प्राइस भी सस्ता है। अब जो डिफेंडर 110 के अंदर V8 है, उसका एग्जैक्ट प्राइस बताया नहीं है, वो अराउंड अब 10 लाख रुपए और मान लो। तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से V8 ऑप्शन में अगर आपको 1.5 करोड़ के प्राइस में मिल रही है, ठीक है यार, काफी सही गाड़ी है, V8 है। और इसकी भी दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बढ़िया बढ़िया भाई वैल्यू गिरे। मैं फिर इस गाड़ी को लूंगा 70 लाख के प्राइस में। V8 की मेरे ख्याल से ज्यादा वैल्यू गिर सकती है एज कम्पेयर टू V6 या फिर 4 सिलेंडर। देखते दोस्तों क्या होता है। क्या होने से दोस्तों याद आया, पता नहीं क्यों याद आया अगली न्यूज के बारे में, जिसमें टेस्ला ने अपनी मॉडल वाई के नए वाले वर्जन का इंटरनेशनल अनवील कर दिया है, जो कि पहले से काफी अलग है। जिसमें आपको सामने साइबर ट्रक की तरह ऐसे कनेक्टेड सी हेडलाइट मिलती है और आपको सामने एकदम वही ऐसे सीधा सा उसका बोनेट मिलता है। थोड़ी दोस्तों चाइनीज फील आ रही है इस गाड़ी के अंदर, ऐसे नियो वगैरह की गाड़ी लग रही है, पर फिर भी चलो सही है। साइड में आपको एकदम सेम लुक्स मिलती है। टेस्ला ने ऑलरेडी इतना बढ़िया इसका प्लेटफॉर्म बना दिया था कि उन्हें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। और साइड में आपको 19 इंच के लॉज मिलते हैं टेस्ला मॉडल X वाले। साथ ही में आपको एकदम वही गोलाकार वाली लुक्स मिलती है। पीछे आपको नई टेल लाइट्स मिलती है जो कि कनेक्टेड फॉर्मेट में और बड़ा सा लाइट बार्स है, काफी अच्छा लगता है। इंटीरियर में आपको नई पूरी थीम मिलती है, जिसमें आपको थोड़े हायर क्वालिटी मटेरियल्स मिलते हैं। आपको डैशबोर्ड में एकदम नया सेंटर कंसोल मिलता है, बढ़िया आपको स्क्रीन मिलती है, नया आपको शेयरिंग मिलता है। पीछे आपको बढ़िया एक और टच स्क्रीन मिलती है गेम वेम खेलने के लिए। और अब इस गाड़ी के अंदर आपको नई मोटर और आपको बैटरी की कॉम्बिनेशन मिलता है, जिससे कंबाइन करके इस गाड़ी में आपको 720 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है अगर आप चाइना इलेक्ट्रिक साइकिल के हिसाब से चले, वरना आपको 666 किलोमीटर की मिलने वाली है। और अब इस गाड़ी की बेस मॉडल का 0 to 100 टाइम 4.3 सेकंड का है, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों गाड़ी बना दी। और मुझे दोस्तों याद है कि अराउंड आज से 4 साल पहले जो एवरेज एक गाड़ी का इलेक्ट्रिक गाड़ी का एवरेज किलोमीटर रेंज थी अराउंड 500 किलोमीटर की थी। अब दोस्तों ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी 600 को पार करने लग गई है और 700-800 किलोमीटर की एक्सपेक्टेड रेंज आने लग गई है, जो कि कार मेकर्स कोड कर रहे हैं। उनका आप 20% हटा लो, रियल लाइफ रेंज आ जाएगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से प्रोग्रेस काफी जल्दी हो रहा है और आसानी से मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल के अंदर 1000 किलोमीटर रेंज वाली कार्स नॉर्मल हो जाएगी। मतलब सस्ती नहीं आएंगी, लेकिन 50-60 लाख रुपए के प्राइस में आपको 1000 किलोमीटर की रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार्स मिल जाएगी। ऑलरेडी चाइना में आने लग गई है और मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी आ जाएगी, क्योंकि 700 किलोमीटर एक टाइम में ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड था इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज में, अब ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में आने लग गई है। द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इज प्रोग्रेसिंग प्रीटी फास्ट और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में जो भी सारी नॉर्मल ऐसे इकोनॉमिकल कार्स होंगी, सस्ती कार्स होगी, वो इलेक्ट्रिक होंगी और सारी जो ऐसे लग्जरी कार्स होंगी उनमें आपको इंजन मिलेगा। तो जैसे आपको फिलहाल वॉच मार्केट में मिलता है ना, कि वॉच मार्केट में जो सारी लग्जरी वॉचेस होती है वो ऐसे बढ़िया बढ़िया मैकेनिकल टाइप से होती है और सस्ती वॉचेस सारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है, या तो क्वार्ट्ज वॉचेस होती है या तो आपको स्मार्ट वॉचेस मिलती है। भले स्मार्ट वॉच में आपको बढ़िया कैपेबिलिटीज मिलती है, आपको बढ़िया ऐसे सिस्टम वगैरह मिलता है, तब भी जो मैकेनिकल वॉच है वो काफी ऐसे लग्जरी सी लगती है। तो इसलिए वो मार्केट मेरे ख्याल से ऐसे ट्रांसफॉर्म होने वाली आने वाले टाइम में। ये मेरी आइडियोलॉजी है, आप बताना दोस्तों क्या है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से दोस्तों याद आया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मेकर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज, BYD। और BYD ने अपनी एटो 2 का यूरोपियन मार्केट का अनवील कर दिया है, जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि BYD की ब्रेजा साइज वाली गाड़ी है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन मिलती है। इसमें सामने इस गाड़ी में आपको ब्रेजा की तरह ऐसे लंबी लंबी हेडलाइट्स मिलती है, काफी सिंपल सी लुक्स है। साइड में एकदम सीधी आपको रूफ लाइन मिलती है, पीछे आपको इन्फिनिटी शेप वाली टेल लाइट्स मिलती है और इंटीरियर में आपको वही बड़ी बड़ी स्क्रीन मिलती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा स्क्रीन वाला मिलता है। और इसमें आपको 312 किलोमीटर की रेंज मिलती है इसके बैटरी पैक से और आपको अराउंड 170 हॉर्स पावर मिलती है इसकी मोटर से, जो कि दोस्तों ज्यादा नहीं है। और इसका प्राइस यूरोपियन मार्केट में अराउंड 20 लाख रुपए
का है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी महंगी है ये गाड़ी। इंडिया में गाड़ी अगर बने सस्ती बनने वाली है मेरे ख्याल से, चाइना में और सस्ती होगी, 12-13 लाख रुपए की होने वाली है। तो काफी दोस्तों बढ़िया गाड़ी है। पर दोस्तों बेस्ट गाड़ी अगर आप देखें जिसके इंडिया में सबसे बढ़िया हाइप है, और अब जो मैं मार्केट ट्रेंड्स देख रहा हूँ, ये इंडिया में 80 लाख के प्राइस में बिक सकती है। उसका नाम है फोर्ड एंडेवर या फिर फोर्ड एवरेस्ट। और फोर्ड एवरेस्ट की अगर आप देखें तो इंडिया में काफी सालों से एंटिसिपेशन चल रही है कि भाई इंडिया में लॉन्च होगी, बढ़िया मजे आएंगे। और अगर आपको पता नहीं तो फोर्ड का जो सानन वाला प्लांट है उसमें अभी भी ऑलरेडी फोर्ड अपने इंजन को बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उस वाले प्लांट के अंदर ही फोर्ड अपना 2.0 लीटर बाई टर्बो इंजन को बनाता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट वाली फोर्ड एवरेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अब काफी कुछ स्पेकुलेशन आ रही है, ऑटो कार वगैरह बता रहे हैं कि जो फोर्ड एवरेस्ट इंडिया में लॉन्च होगी उसमें आपको 2 लीटर बाई टर्बो इंजन तो मिलेगा ही, साथ ही में इस गाड़ी में आपको 3 लीटर V6 डीजल ऑप्शन भी मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फोर्ड ने अपना 3.2 लीटर 5 सिलेंडर डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया है। उसकी रिप्लेसमेंट में इनका V6 इंजन ऑप्शन आ गया, जिसमें आपको 250 हॉर्स पर मिलती है, 600 Nm का आपको बढ़िया टॉर्क मिलता है, और गाड़ी का इंजन साइज बड़ा है, काफी सारे सिलेंडर है, इसलिए वाइब्रेशन भी काफी कम आती है, और इसकी टोइंग कैपेसिटी काफी इंक्रीज होती है। काफी स्पेकुलेशन है कि वही वाले इंजन का इस्तेमाल फोर्ड अपनी इंडिया में एवरेस्ट की हायर वाले ट्रिम्स में कर सकती है, ऐसे लग्जरी वाली ट्रिम्स में। अगर फोर्ड इस गाड़ी का इंडिया में प्राइस 80 लाख का भी रखते हैं, तब भी इस गाड़ी की महीने की 500 यूनिट्स बिक जाएगी आसानी से मेरे ख्याल से। इस गाड़ी के पास बढ़िया ब्रांड वैल्यू है, काफी बड़ा साइज है, फॉर्च्यूनर से गाड़ी काफी बड़ी है, और फॉर्च्यूनर का भी रिसेंटली कोई भी अपग्रेड आने नहीं वाला, तो ये गाड़ी काफी दोस्तों बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। और फोर्ड के प्लान्स लग भी रहे, क्योंकि वो अपने प्लान को दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सरकारों के साथ मिल रहे हैं। देखते दोस्तों क्या होता है। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेना। रिस्टो कार को बोल रहा हूँ भाई 3 लाख करा दो जल्दी से।